हेलो एवरीवन। भाई सब जगह इलेक्शन की बातें हो रही है। इलेक्शन ऐसी चीज़ बन के रह गई हमारे देश में और पहले से ही कि अगर आप सब्जी वाले से पूछो, अपने मिल्क वेंडर से पूछो, अपने कोई भी हाउसमेट से पूछो, किसी से भी पूछो, 5 साल के बच्चे से पूछो, 10 साल के बच्चे से शायद जो थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा होगा अबाउट हिस्ट्री जोग्राफी, सब एवरीवन हैज़ एन ओपिनियन ऑन इट। इट्स बिकम लाइक सब्जी तरकारी, सबका उसमें एक ओपिनियन है और जो होना भी चाहिए। ओपिनियन होना अच्छी बात है, बट एज लॉन्ग एज एवरीबडी गोज़ आउट एंड वोट्स फॉर व्हाट दे वांट, दैट्स द मेन थिंग, राइट। तो अपना काम तो पॉलिटिक्स का नहीं है, लेकिन देर आर सम थिंग्स जो मैं कहना चाहूँगा जिस वजह से शायद मार्केट पे असर पड़ सकता है एंड वो असर काफ़ी ब्रूटल भी हो सकता है। मैं किसी का साइड नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज एवरीवेयर आई गो, इवन स्टॉक मार्केट चैनल्स पे भी इलेक्शन की बात हो रही है। और देखिए, इतना बड़ा देश है, इतना डाइवर्सिटी है अपने कंट्री में, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग, इट इज़, हाँ ये वाला एंगल अच्छा है ना, इसमें आपको बराबर दिख रहा होगा। देखिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रन अ कंट्री ऑफ द साइज़ ऑफ इंडिया विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं लेकिन है तो एक कॉन्टिनेंट से बड़ा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। 1.4 बिलियन पीपल, जिसमें से 80 करोड़ जनता को हम आज भी 5-5 किलो राशन चावल वगैरह बेचते हैं। अब वो 80 करोड़ जनता तो वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं आने वाली है, बराबर। तो वो आपको वोट देंगे। हम लोग 2 करोड़ टैक्स पेयर है, हम लोग वोट बैंक तो है नहीं, तो हमारी बात कौन सुनेगा। बट देर आर सर्टन फैक्टर्स व्हाट स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड वांट टू पुट फॉरवर्ड। एक अभी अच्छा उसमें वायरल हुआ जो एफएम फाइनेंस मिनिस्टर को पूछा गया था, स्लीपिंग पार्टनर वाला, वो ज़रूर देखिए। भाई ऐसा है कि ऑन आवर ट्रेड डालते ही हम एसटीटी भरते हैं और 50 तरह के हम टैक्सेस देते हैं, जीएसटी भी देते हैं। फिर प्रॉफिट आने के बाद एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस देते हैं, और शॉर्ट टर्म एसटीसीजी देते हैं अगर शॉर्ट टर्म में सेल किया तो। उसके बाद मैं इनकम टैक्स भी दूँ, फिर मैं जीएसटी भी भरूँ, जो भी सामान मैं खुद ख़रीद रहा हूँ उस पर मेरे को जीएसटी भी देना है। फिर हमारे शहर में अटल सेतु जो आ गया है उस पर 300-350 रुपये का टोल है, वो भी मुझे ही भरना है। तो अगर आप हर चीज़ मुझसे ही ले रहे हो और टोटल इंडिया में 7 करोड़ टैक्स रिटर्न्स फाइल होती है, जिसमें से 5 करोड़ ज़ीरो टैक्स रिटर्न्स है क्योंकि वो टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं हैं, और बाकी 2 करोड़, हम 2 करोड़ जनता है जो टैक्स भरते हैं। आपको ये जानकर शायद दुख होगा कि द इनकम टैक्स फाइल्ड बाय अस, द 2 करोड़ इनकम टैक्स पेयर्स, इज़ मोर दैन द कॉर्पोरेट टैक्स फाइल्ड बाय द कॉर्पोरेट्स। तो जो भी सरकार आ रही है, आई वुड लाइक टू लिस्ट डाउन 2-3 पॉइंट्स जो हमें एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट वोटिंग के पहले, अभी तो चलो मैक्सिमम चरणों में वोटिंग हो गई, हमारे यहाँ वोटिंग अभी मंडे को है, तो एटलीस्ट जो लोग मुंबई के आसपास के ये चैनल देख रहे हैं, आपको ये 2-3 फैक्टर्स अपने माइंड में मेरे ख्याल से रखने चाहिए। पहला फैक्टर, एसटीटी या एलटीसीजी दोनों नहीं चल सकते, दोनों में से एक हटेगा। एक आया था बिकॉज एलटीसीजी नहीं था। एलटीसीजी ये मैडम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर लेके आ गई ज़बरदस्ती, जिसके वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स एक ज़माने में काफ़ी पैसे निकाल चुके हैं। तो या तो आप एलटीसीजी निकालो या एसटीटी निकालो, दोनों नहीं चलेगा। और टैक्सेस ऑन द मार्केट कम करो, बिकॉज मार्केट में हम जब प्रॉफिट करते हैं तब टैक्स भरना समझ में आता है, हम लॉस पे भी टैक्स देते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आपका एनुअल इनकम स्टेटमेंट निकलता है, जो बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट आप जारी करते हो, उसमें एफएनओ का गेंस नहीं कैप्चर होता है। ये बात मैं 3 साल से कह रहा हूँ, वो उसमें कैप्चर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मुझे सारा काम इजी करके दे रहे हो मेरे टैक्स फाइलिंग के लिए, तो फिर एफएनओ का मेहनत मैं खुद क्यों करूँ, वो भी आप करो ना। या तो फिर मत दो, एआईएस क्यों जारी करते हो आप, मत करो, वो अलग से मैं क्यों करूँ। कैपिटल गेंस होता है, कैश मार्केट में जो ट्रेड होंगे वो कैप्चर शायद हो भी जाएंगे कैपिटल गेंस। डेरिवेटिव सेगमेंट एफएनओ का क्यों नहीं होता, इसका आंसर दीजिए। थर्ड, इनकम टैक्स स्लैब, आई एम सजेस्टिंग यू, 15 या 20 लाख करोड़ का टोटल कमाई है गवर्नमेंट का इनकम टैक्स, जो हमसे 2 करोड़ जनता से चार्ज करते हैं। बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 15%, 15% ऑफ टोटल टैक्सेस हमारे देश के 140 में से सिर्फ 2 करोड़ जनता भरती है। जो हम इनकम टैक्स देते हैं दैट इज़ 15% ऑफ द गवर्नमेंट्स टोटल रेवेन्यू। तो सरकार हमारे इनकम में 15% भागीदार है, और उसका सरकार हमें क्या दे रही है ये आप देखो, और उस हिसाब से आप
उस हिसाब से वोटिंग दो। वोटिंग ज़रूर करना चाहिए, आपको ज़रूर करना चाहिए। मुझे लगता है एज एन ऑनरेबल टैक्स पेइंग सिटीज़न, एज अ वोटर ऑफ दिस कंट्री, आई फील इनकम टैक्स स्लैब्स कम होने चाहिए। 0 से लेके 10 लाख तक हमारे देश में अगर आप टैक्स माफ़ कर दें तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का वर्कलोड कम हो जाएगा, बहुत सारे हम टैक्स पेयर्स का वर्कलोड कम हो जाएगा, और आपका भी वर्कलोड कम ही हो जाएगा, क्योंकि आपको टैक्स वसूलना है उन लोगों से जो करोड़ों में कमा रहे हैं। भाई, जिसकी एनुअल इनकम 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ है, कंपनी के CEOs हैं, आप उनको पकड़ो ना, उनसे टैक्स वसूल रहे हो आप वैसे भी। तो हमको 10 लाख से नीचे की उसमें बेसिक टैक्स फ्री करके आप झंझट छोड़ दो। Why do you want to tax us? Because it's not that we are not paying, ना, we are paying GST, we are paying STT, we are paying LTCG, STCG और पता नहीं वगैरह 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 करके बहुत है। अच्छा, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी पता है क्या है आपको इस देश में? वही लॉस पे भी हम टैक्स देते हैं। STT तो तब से लग जाता है जैसे ही आपने बाय या सेल का वो ट्रेड का बटन दबाया, तो सरकार को तो पैसा कमाना ही है। इसका मतलब सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन हुआ बाज़ार में? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि आप प्रॉफिट करो, लॉस करो, ये लोग तो पैसा कमाएंगे ही हर हाल में। समझ रहे हैं आप? तो आई थिंक ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने देखा बहुत वीडियोस चल रहे सोशल मीडिया पे इसी टॉपिक पे, तो मैंने सोचा अपना पर्सपेक्टिव देना चाहिए, बिकॉज पीपल आर गोना वोट। लेकिन भाई, वोट किसको देना है उससे ज़्यादा आपके माइंड में क्या क्या मुद्दे हैं, और भी मुद्दे होंगे मेरे माइंड में, आई एम एक्चुअली फॉरगेटिंग। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर वोट दें, क्योंकि अगर आप वोट नहीं देंगे देन यू कैन नॉट क्रिटिसाइज़ द गवर्नमेंट, और यू कैन नॉट क्रिटिसाइज़ योर MP और MLA। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो आउट एंड कास्ट योर वोट। एंड देन जब नहीं हुए आपके हिसाब से काम, जैसे ये LTCG वाला मुद्दा है, ये मुझे बहुत बॉदर करता है, तो मैंने अपना एक ओपिनियन दे दिया। और आई थिंक वी शुड, I honestly feel we deserve better people in the finance ministry and also in the related ministries, because मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत बढ़ चुके हैं। तो उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए कि कहाँ कैसे। इनफैक्ट आई इनवाइट ऑल माई सब्सक्राइबर्स टू पुट फॉरवर्ड इन द कमेंट्स योर सजेशंस, बट दिस वाज। अच्छा, एक चीज़ और बिफोर वी हैंग अप ऑन दिस वीडियो, वो ये है कि सबको लग रहा है 400 पार, नॉट टेकिंग एनी पॉलिटिकल साइड्स, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग। अगर रूलिंग पार्टी का लास्ट टाइम का ये था, टैली था 303 303 वोट मिले थे 2019 में। अगर इस बार रूलिंग पार्टी के 270 के नीचे आते हैं, सिर्फ अकेले रूलिंग पार्टी के, NDA की बात नहीं कर रहा हूँ, NDA तो शायद जोड़ तोड़ के बना लेंगे ये लोग, बट इफ़ द NDA combined gets below 300 or below 290, and if the ruling party gets below 270, then the markets might go for an extended session of profit booking, and that profit booking will be brutal up to 5 to 10% के बीच में। लेकिन उसमें से रिकवरी जल्दी आएगी जुलाई में। बाज़ार को टेंशन अभी इलेक्शन का इतना नहीं है, उनको टेंशन सबसे ज़्यादा है हमारे बजट का, जो 1 जुलाई को आएगा। तो बिगर कंसर्न इन द मार्केट इज़ नॉट द इलेक्शन रिजल्ट्स, इट्स एक्चुअली द बजट, एंड वेदर वी गेट अ वीक गवर्नमेंट और वी गेट अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, as long as there is no hung assembly, the markets are okay with that. But the major concern, as I said, is what will be the policies going forward in the budget, because this is election year. The February budget was interim, the final budget will come now, and उसके हिसाब से 5 साल का रोड मैप डिसाइड होगा। तो FIIs, DIS सबका कंसर्न फ़िलहाल है हमारा 1 जुलाई का यूनियन बजट, और उसके लिए उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये टैक्सेस वगैरह थोड़े मिनिमाइज़ हो जाएँ, थोड़ा स्टेबिलिटी आए, जिससे आपको एक फुल फ्लेज्ड 5 ईयर का रोड मैप मिले टिल 2029। दैट इज़ द बेसिक क्रक्स एंड द आइडिया, जिसके हिसाब से वोटर्स को भी वोटिंग करना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स लेट मी नो, बट प्लीज़ रिमेंबर द लेवल्स। मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर पिछली बार से 25-30 सीट कम आई, तो बहुत थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ी जुलाई तक थोड़ी अफरा तफरी हो सकती है, बट आई थिंक इट विल बाउंस बैक ऑल्सो वेरी फास्ट। I'll see you in the next video very soon. Keep profiting, guys.